I am Sara Afil Khan and you're watching me on Filmy Mantra. प्यार भी मिला है और नफरत भी मिली है क्योंकि वो किसी और को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्लेम मुझ पे डाला गया है। अपील भी किया था टू बिग बॉस की आई वांट जस्टिस इस मैटर पे, बट आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अनदेखा भी कर दिया गया है? अनदेखा किया गया है टू प्रोटेक्ट मी एंड करण। आई हैव नॉट कम टू बिग बॉस टू कंट्रोल माई इमोशंस। और ऑडियंस ने भी आवाज नहीं उठाई तो ऑब्वियसली अगर ऑडियंस नहीं आवाज उठाएगी तो बिग बॉस कैसे उठाएंगे। अगर अभी मैं जानना चाहूँ कि आपके और करण के रिश्ते को हम क्या बुला सकते हैं, सो व्हाट कैन इट बी? जिसके लिए मैंने स्टैंड लिया उसी ने मुझे गेट आउट किया। मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखा। आई वोर द माइक एंड आई वाज क्लैपिंग फॉर हर एंड आई वोटेड फॉर हर। एंड उसके बाद यू से गेट आउट। फर्स्ट टाइम इन बिग बॉस 18 सीजन, ऑल द एपिसोड्स इफ यू सी, फर्स्ट टाइम पूरा घर मेरे से अगेंस्ट खड़ा था, मेरे अगेंस्ट था, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कशिश's गेम। जब मैं बहुत अपसेट थी करण के बिहेवियर से, फिजिकल हुआ था वो, मेरा ड्रेस पूरा ऊपर हुआ था जिसकी वजह से वो क्लिपिंग काट दिया गया। Hi guys, this is Anusha Pujari and you're watching Filmy Mantra. मेरे साथ इस वक्त है the recent evicted contestant of Big Boss 18, सारा अरफी खान। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है फिल्मी मंत्रा में। Thank you. And of course eviction is there, but अब जब आप घर के बाहर हो, tell me your reaction to the जनता comments। आपको मिला है टाइम पढ़ने का? ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पड़ा है एंड प्यार भी मिला है और नफरत भी मिली है एंड कन्वीनियंस का नफरत भी मिला है कि क्योंकि वो किसी और को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्लेम मुझ पे डाला गया है। तो इट्स अ गेम एंड आई थिंक व्हेन यू साइन अप फॉर बिग बॉस, व्हेन यू साइन अप फॉर रियलिटी शो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि आपका एग्रेसिव साइड कुछ ज़्यादा ही दिख गया। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि वो साइड ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है? क्यों नहीं दिखेगा? ये रियलिटी शो है और ये ऐसा शो है कि आप जिसके साथ फाइट करते हैं उसके साथ ही नेक्स्ट मिनट आपको हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग गाना पड़ता है। True. तो कहीं ना कहीं आपका अग्रेशन निकलेगा। वैसे ही बहुत ही अपने इमोशंस को लेके स्ट्रांग हूँ एंड आई शो माई इमोशंस 100%, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो नफरत में हो, चाहे वो गुस्से में हो और चाहे वो फन में हो। ये लोग याद नहीं रखते कि हमारा इतना स्वीट मोमेंट्स था, ब्यूटीफुल मोमेंट्स था, एक भूतिया मोमेंट भी था तो वो एंटरटेनिंग फैक्टर नहीं रहता है लेकिन अग्रेशन याद रहता है। जबकि वो मेरा जो हिंदी लैंग्वेज है वो क्लियरली नहीं आ पा रहा था, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक बाउंड्री सेट करने के लिए अग्रेशन बिहेवियर दिखाना पड़ा। एंड क्वाइट नेचुरल ना, व्हेन इंसान आपको बोला जा रहा है, आपको टैग्स दिया जा रहा है, आपको डिफेम किया जा रहा है तो आप अग्रेशन दिखाओगे। मैं दूसरा का अग्रेशन नहीं निकाल पाई बिकॉज ऑफ माई लैंग्वेज बैरियर। अगर आपको मैं बोलूँ आर यू मैड, आर यू साइको, जबकि आपको पता है कि आपने सही किया है, आपने ठीक है अपने हिसाब से तो सही किया ना, जो आपने सही किया वो आप स्टैंड लिया। आपको उस बारे में इतना टैग्स दिया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है घर के अंदर, तो आप अग्रेशन दिखाओगे। अगर आप नहीं दिखाते हो तो ग्रेट, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, बट आई हैव नॉट कम टू बिग बॉस टू कंट्रोल माई इमोशंस। आई एम देयर ऑल आउट एंड आई विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस। आई डोंट वांट टू प्ले डिप्लोमैटिक, आई हैव नॉट कम हियर टू प्ले डिप्लोमैटिक, दिस इज माई गेम। लेकिन अगर अग्रेशन की बात कही हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा करणवीर ने नहीं दिखाया होगा? Of course दिखाया है। And what about Mr. Avinash the Great? Of course दिखाया है, but हो सकता है जनता भी काफी बायस हो जाती है। Exactly my point. मतलब अविनाश ने तो इतना अग्रेशन दिखाया है कि उसके नसें दिखती थी, like crazy, like he would go mad, he's thrown things. अभी recent जो है बॉटल फेंकना, ये फेंकना, उठाना, तो that is also aggression, but because उसका fan following है, because you know he's done more work than me and it's just that people have ignored that and they've said, क्योंकि otherwise उसको जब बोला गया वुमनाइजर, उसको कितना खराब लगा। लेकिन मुझे डिफेम किया गया by calling me names, तो मेरे लिए nobody took a stand, even when aggressively करणवीर was physical। तभी भी मैं देख रही हूँ लोग बोल रहे हैं अरे शी इज मैड, ये स्लिप हो गई, ये किया। स्लिप भी चलो मान लो हो भी गई, किसके वजह से हुई? वो अग्रेशन। आपने काफी बार अपील भी किया था टू बिग बॉस की आई वांट जस्टिस इस मैटर पे, बट आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अनदेखा भी कर दिया गया है? आई थिंक अनदेखा किया गया है टू प्रोटेक्ट मी एंड करण somewhere down the line and maybe also to protect Karan क्योंकि उसकी ऑडियंस है बाहर
और ऑडियंस ने भी आवाज़ नहीं उठाई, तो ऑब्वियसली अगर ऑडियंस नहीं आवाज़ उठाएगी तो बिग बॉस कैसे उठाएंगे? एंड जो अभी हाल ही में एक टास्क दिया गया था कि गेट आउट का एक टैग देना था, जी। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेस्टेंट्स ने आप ही को दिया था वो टैग, तो आपको क्या लगता है ये सही था? और हमारे लिए शॉकिंग था कि कशिश ने आपको वो टैग दिया था। जी जी। तो आपको क्या लगता है ये चीज होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी, ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए थी। जिसके लिए मैंने स्टैंड लिया उसी ने मुझे गेट आउट किया। और मैं जब ये टास्क आया था, मैं चिल्ला चिल्ला के उस दिन पूरा दिन, वो कटघरे के टास्क के बाद से मैं कशिश को बोल रही हूँ, कशिश मैंने पूरा ब्लेम अपने पे लिया कि आपको पता नहीं था कि सारा ये मुद्दा उठाने वाली थी। क्लियरली आपको पता था, आपने मुझे बोला था ये मुद्दा उठाने, और आपने ये इसके लिए मुझे चिल्लाया कि इसका ग्रेविटास लूज हुआ, इसका वेटेज लूज हुआ, इसका प्रॉपर मुद्दा सबके सामने बनाना चाहिए था। आपने मुझे और रजत को यूज किया आपके पर्सनल एजेंडा से, आपके पर्सनल गेम के हिसाब से। फर्स्ट टाइम इन बिग बॉस 18 सीजन, ऑल द एपिसोड्स इफ यू सी, फर्स्ट टाइम पूरा घर मेरे से अगेंस्ट खड़ा था, मेरे अगेंस्ट था, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कशिश's गेम। एंड मैं तब भी उसको सपोर्ट करती अगर वो कम से कम बोल लेती सबको कि यस आई टोल्ड सारा टू मेक अ मुद्दा आउट ऑफ इट। हालांकि मैंने मुद्दा नहीं बनाया, मैंने खाली एक स्टेटमेंट रखी बिकॉज आई फेल्ट बैड फॉर अ फ्रेंड। उसने मुद्दा बनाया, उसने ये छोड़ो, बोलना तो छोड़ो, सीधा गेट आउट का टैग दे दिया मुझे फॉर स्टैंडिंग अप फॉर हर। अगर आपको ये याद है, उसके बाद उसके पहले ही की बात है, जब मैं बहुत अपसेट थी करण के बिहेवियर से, फिजिकल हुआ था वो, मेरा ड्रेस पूरा ऊपर हुआ था जिसकी वजह से वो क्लिपिंग काट दिया गया। इट्स ह्यूमिलिएटिंग, यू नो, इट्स ह्यूमिलिएटिंग फॉर एनीवन, फॉर अ मैन और अ वुमन। I went inside and I was so unwell because I was crying and crying. Kashish अंदर आई, please Sara, I need you, I need you, I need you. I'm like, Kashish, do you really need me? मैंने माइक भी निकाला गया, मैंने माइक भी निकाला था कि जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा आई विल नॉट वेयर द माइक। कशिश केम एंड टोल्ड मी, मुझे वैसलीन क्वीन बनने का एक मौका मिल रहा है, प्लीज दिस इज माय टाइम टू शाइन। रजत भी आके बोला, सारा ये खाली वुमेन का वोट्स काउंट हो रहा है, तो अगर आप आएंगी तो ये वो बन जाएंगी। अगेन ओनली फॉर हर आई गॉट अप, मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखा, आई वोर द माइक एंड आई वॉज क्लैपिंग फॉर हर एंड आई वोटेड फॉर हर। एंड उसके बाद यू से गेट आउट, प्लीज ऑडियंस जस्ट बी फेयर, यू नो, ओके नाउ आई एम आउट, यू गाइज गॉट व्हाट यू वांटेड। मेरे फैंस तो मुझे बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल लेटर्स, ब्यूटीफुल ईमेल्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सब मतलब कहाँ से कहाँ मुझे क्या क्या इमोजीज क्या क्या आ रहे हैं, आफरीन को इतना ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहा है। आई एम जस्ट सेइंग जस्ट बी मोर फेयर, लाइक एटलीस्ट नाउ दैट आई एम आउट, एटलीस्ट आप लोग एक स्टैंड ले सकते हो कि जो हुआ बहुत ही अनफेयर था मेरे साथ करण के पार्ट में, नॉट फ्रॉम बिग बॉस, इट वॉज फ्रॉम करण's पार्ट, इट वॉज अनफेयर। खास करके वो जो क्लेम करता है कि उसकी माँ एक ऐसे प्रोफेशन में है जो पूरे पुलिस फोर्स और बाकियों को सिखाती है कि औरतों से बात कैसे करने, ना वो ठीक से बात करता है ना वो ठीक से बिहेव करता है। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज पर्सनली सिंगल। एंड अगर अभी मैं जानना चाहूँ कि आपके और करण के रिश्ते को हम क्या बुला सकते हैं, सो व्हाट कैन इट बी? आई डोंट नो, उसने अनअपोलोजेटिकली ये बिहेवियर किया, उसने सॉरी तक नहीं बोला, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सॉरी व्हेन ही कम्स आउट एंड आई थिंक द पब्लिक शुड डिमांड दैट ऑफ हिम। मैं कोई भी ग्रजेस होल्ड नहीं करती हूँ, जैसे आपने बिग बॉस में देखा होगा मैं बहुत अग्रेसिवली मेरा बिहेवियर भी था, आई पैशनेटली फॉट, आई पैशनेटली लव्ड एंड आई पैशनेटली स्टूड, जिसके लिए मुझे लगा कि राइट है, मैं हर चीज़ के लिए पैशनेटली खड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद भी मैंने सबसे बात की, मैंने कभी किसी से नहीं बात की, you know what I'm saying? Yeah, we saw that. So I don't keep grudges, I'm a heart person, मैं दिल से सोचती हूँ, और रजत भी दिल से सोचता है, आफीन भी दिल से सोचता है, शायद इसलिए हमारा बॉन्ड है और कनेक्ट हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। बट जब भी करणवीर आएगा outside, I would expect him to at least give an apology, क्योंकि I would have taken this matter legally, but I'm mentally strong. I won't take that matter legally to defame him and to ruin his career. I won't do that. बट डिस्पाइट ऑल दिस करण को स्टिल बाहर जनता काफी प्यार दे रही है। जब से वो द करणवीर मेरा शो फरहान ने डिक्लेयर किया था, पीपल आर रियली सपोर्टिंग हिम। सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा करणवीर ने क्या कर दिया है कि जनता इतनी सपोर्ट दे रही है? I don't know. I think फराह मैम का पर्सनल फेवरेट था वो, तो उन्होंने ये नैरेटिव
सेट किया, एक स्टेटमेंट लिया, और जिसकी वजह से बहुत ही ऑडियंस हेल्ड ऑन टू दैट। शायद अगर मेरे लिए नैरेटिव सेट किया होता था पॉजिटिवली, तो शायद आज ऑडियंस मेरे साइड होती। यू सी, जैसे आप पोर्ट्रे करो ऑडियंस वैसे फॉलो करती है। एक बार अगर मेरे लिए किसी ने बोला होगा सारा यू स्टैंडिंग फॉर राइट, ऑडियंस वुड हैव सपोर्टेड मी टू। एंड जब दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ था, जनता ने उसे काफी अनफेयर कहा था एंड पीपल डिडंट सपोर्टेड उस चीज को। आपको क्या लगता है वो रियली अनफेयर था? इट वाज अनफेयर, ऑफ कोर्स। ये श्रुतिका के पार्ट में अनफेयर था, यू नो, एंड ऑब्वियसली मेरा और दिग्विजय का बनता नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं तो वोट करूंगी कि ओके गो, बिकॉज ना अविनाश का बनता था, ना रजत का बनता था, ना रजत ने तो बेचारे ने बहुत कोशिश की यू नो उसका स्टैंड लेने की। इनफैक्ट आई मेड हिम टाइम गॉड। मैंने और रजत ने ये कोशिश की कि ये टाइम गॉड बने। मैंने इतना नहीं खेला स्ट्रांगली जितना उसके लिए खेला, एंड स्टिल वो बहुत पर्सनल होता था, सब कुछ बीच में लाता था, पर्सनल शिट बीच में लाता था। तो ठीक है, वो मौका हमको भी मिल गया, हमने भी वोट किया, लेकिन ये श्रुतिका और करणवीर के हाथ में भी था कि करणवीर ने कन्विंस नहीं किया श्रुतिका को कि प्लीज चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन दिस वाज एन एक्ट, बिकॉज अगर करणवीर चाहता था दिग्विजय को गेम में रखना तो रख सकता था, लेकिन वो उसका कंपेटिटर था, एंड दैट्स व्हाई इवन शिल्पा गेव वोटिंग टू ईडन, जबकि अगर यामिनी को देती तो करण वो दिग्विजय के वोट्स कम होते। हाँ, यू सी दैट इट्स ऑल गेम प्लान प्लीज। सो जिन्होंने इनको निकाला, जो फ्रेंड्स ने इनको निकाला, वो फ्रेंड्स चाहते ही नहीं थे कि वो गेम में रहे। इट वाज क्वाइट क्लियर। एंड एक बस टेक दे दीजिए कि आपका अविनाश, ईशान, विभिन्न के बॉन्ड के बारे में क्या कहना है? आपको लगता है ये बॉन्ड रियल है या इट्स जस्ट फॉर द कैमरास? इट्स कन्वीनियंटली रियल। एंड ठीक है, और लेट अस नो योर टॉप 3 कंटेस्टेंट्स। रजत, चाहत, चुप। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सारा। आई नो दिस वाज अनफेयर एविक्शन बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। या सो एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए आप जनता को। प्यारा सा मैसेज ये दूंगी कि प्लीज़ यू नो सी थिंग्स फ्रॉम माई साइड। मैं स्ट्रांगली और बहुत ही पैशनेटली ये गेम मैंने खेला है, और मैंने कभी फिजिकली किसी को अब्यूज़ नहीं किया है। अगर मैंने अपना अग्रेशन दिखाया तो बहुतों ने दिखाया अग्रेशन। मेरे अग्रेशन को आप मेरे अग्रेशन को बुरा ना माने, क्योंकि वो अग्रेशन एक गेम है, ये बिग बॉस का गेम है। मेरा अग्रेशन इसलिए आउट हुआ क्योंकि आई वॉज प्रोटेक्टिंग माई बाउंड्री, सो दैट वॉज माई अग्रेशन। एंड देयर इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप फेयर खेलिए, फेयर लोगों को सपोर्ट किए, फेयर लोगों को वोट करे। रजत के लिए वोट करो, चाहत के लिए वोट करो, चुम के लिए वोट करो, जो फेयर और दिल से खेल रहे भाई। जस्ट सी दैट व्हाट यू आर डूइंग। डोंट सपोर्ट अनफेयर एक्ट्स, डोंट सपोर्ट फिजिकल अब्यूज, डोंट सपोर्ट नेम कॉलिंग एंड फॉल्स नैरेटिव। क्योंकि आफीन और चाहत के लिए भी बोला गया था ना कि रोमांटिक एंगल है, उसका मुद्दा क्यों नहीं बनाया? अब फेयर होना है तो दोनों साइड से फेयर हो, तो प्लीज बी यू नो फेयर फॉर अस। थैंक यू।